नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह मैं नाश्ता कर रही हूँ। मैं एप्पल खा रही हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत घबराहट घबराहट सी हो रही थी, कमजोरी सी लग रही थी। तो मैंने सोचा एप्पल खा लेते हैं, थोड़ी ताकत आ जाएगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ इसका सेकंड पार्ट, बेटे की शादी की एल्बम जो मैंने दिखाई थी पार्ट 1 में, आपको सगाई की दिखाई थी ना। हाँ, उसका मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। अब मैं शादी की आपको एल्बम दिखा रही हूँ। तो हनु बैठ गया है गोदी में, हनु बता रहा है ये कौन है, ये कौन है। तो मैंने जैसे ही हाथ रखा ना बुआ की फोटो पर, तो कहता है बुआ बुआ। मैंने कहा किसकी बुआ है? कि मेरी बुआ है। और फिर ये हनु ने एक बच्चे को देखा जो कि बेटी की शादी में बहुत ही छोटा बच्चा था, तो उसको देख के हनु कहने लगा ये मैं हूँ, यानी ये हनु है। ये कह रहा ये मैं हूँ एल्बम में। तो मैंने कहा सही है। ये देखो ये वाला छोटा बच्चा गोदी में है जो। अब हनु जब भी बुआ की फोटो देख रहा तभी कह रहा बुआ दादी। मैंने कहा ये परदादी बुआ है ये, यानी कि हनु के बाबा की बुआ। ये चाची है और ये नंद है मेरी। ये बुआ सास हैं, ये नंद है, ये जिठानी है सबसे बड़ी। और ये हनु की बुआ, ये दामाद हैं हमारे जिठानी की बेटी के। ये भतीजा है, ये दूसरी साइड, ये मेरी सबसे बड़ी जेठानी है, ये भतीजा है। और अब कुआ पूजन हो रहा था नेक्रोसी का, तो वहीं बगल में हमारे घर के बगल में ही कुआ था, तो वहाँ कुआ पूजन करके उस मंदिर जाके फिर सीधे निकल जाते हैं। तो अब मंदिर के दर्शन करवा रही थी मैं। और ये सोचिए आप, लड़के की माँ के पास तो इतनी जिम्मेदारी रहती है, इतने बैग रहते हैं, सारा सामान रहता है। वही मेरा हाल था, सारा सामान था मेरे पास, जेवर वगैरह सब कुछ बैग में ही थे सब। अब बेटा बन गया है दूल्हा। दूल्हा बन के बहुत ही सुंदर लग रहा था। पता नहीं कितनी बार तो नज़र उतारी है इसकी, और हमारे जेठ जी ने नज़र उतारी, और भी बहुत लोगों ने इसकी नज़र उतारी। अब ये देखिए सब बहनें डांस कर रही हैं, भतीजियाँ डांस कर रही हैं, दामाद डांस कर रहे हैं, भाई बहन सब। क्योंकि इसकी शादी में बहुत रिश्तेदार जुड़े थे, क्योंकि मायके की साइड से ये पहली शादी थी घर की, तो बहुत रिश्तेदार जुड़े थे। और फिर हमने ससुराल से शादी करी थी, जिस घर से मेरी शादी हुई थी ना, उसी घर से मैंने अपने बेटे की शादी की थी। जबकि हम रहते आगरा में हैं, लेकिन वो घर ग्वालियर में है जहाँ से मेरी शादी हुई थी। उसी घर से हमने अपने बेटे की शादी की। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता था कि मैं उस घर से शादी करूँगी तो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, क्योंकि उस घर में क्यों बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था। वहाँ मेरी सास रहती थी, सास और ससुर। तो मुझे ऐसा लगा वहाँ पूर्वजों का आशीर्वाद है उस मकान में। तो मेरा दिली इच्छा थी उस मकान से शादी करने की, तो मैंने वैसा ही किया। फिर उसके बाद जब शादी हो गई थी और विदा विदा करा के फिर हम घर आ गए थे अपने आगरा। तो ये देखिए डांस हो रहा है, भाई सब डांस कर रहे हैं, सभी लोग, सभी देखिए। अब ये देखिए छोटा बच्चा बैठा है ना, ये भतीजे का बेटा है, ये इसको बोल रहा था अनु ये मैं हूँ। अब ये देखिए दरवाजे पर बारात पहुंच गई है और सभी लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सभी का स्वागत हुआ है, माला पहनाई गई है, शॉल उड़ाई गई है सभी को, जितने भी बाराती थे वहाँ पर। तो इस तरह से अब सभी को शॉल वॉल उड़ा दी गई है। अब दूल्हे को उतारा जा रहा है। अब दूल्हे का दरवाजे पर जो पूजा होती है, जनेऊ संस्कार होता है, और दरवाजा जो पूजा जाता है वो हो रहा है।
अब वो रस्म हो चुकी है। अब दूल्हे को, जो दूल्हे की सास है वो आरता करती हैं, तो अब वो रस्म है, हाथ पकड़ के अंदर ले जाती हैं आरता करने के बाद। वो हाथ पकड़ के अंदर ले गई हैं। अब सभी लोग दूल्हे को अंदर ले गए। अब ये देखिए, ये डेकोरेशन है। ये सभी जब तक फोटो खिंचा रहे हैं। ये दूल्हे के भाई बहन हैं, उधर की साइड के भी हैं, बुआ है अनु की, ये उनके फ्रेंड्स हैं कॉलेज के। अब ये देखिए, दुल्हन आ गई है। तो अब होगी जयमाला। तो अब जयमाला की रस्म होगी। बहुत बढ़िया थीम थी और बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था भगवान जी का आशीर्वाद मिल रहा है। और उस समय वो अलग गाना चलता है, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, चला था गाना, जो कि उस 2016 में थीम वगैरह काफ़ी चलती थी। जब बहुत नई नई आई थी तो बहुत प्रचलन में थी और बहुत अच्छा लगता था, उनसे अलग लुक आता था थोड़ा थीम से। तो शादी में बहुत एंजॉय की। तो ये देखिए, अब फोटो सेशन हुई, उसके बाद जयमाला के बाद सभी ने स्टेज पे फोटो वोटो खिंचाए। तो 2016 में शादी हुई थी और ये एल्बम देख के ऐसा लगा अभी कल की ही बात है। ये नंद है मेरी, ये ससुराल की फैमिली है, जेठानी, जेठानी के बच्चे, सभी लोग। ये उधर की फैमिली है, बहू के मायके के। ये हमारी फैमिली है, मैं हूँ, बेटा, बहू, बेटी, ये हम सब लोग हैं। बेटा उस समय 24 साल का था, 24 साल में ही इसकी शादी हो गई थी। ये पूरे ससुराल के हम सब लोग हैं। तो अभी ये समझ लीजिए, ससुराल में पूरा परिवार आया नहीं था क्योंकि कुछ दूर रहते थे, नहीं आ पाए। तो इस वजह से अब ये खाना खिलाया जा रहा है। अब फेरों की रस्म हो रही है, कन्यादान हो रहा है, पैर पूजे जा रहे हैं, ये सभी कुछ रस्म हो रही है। ये दूल्हा दुल्हन को रात भर जगना पड़ता है, आंखें झुक जाती हैं और रात भर इनकी ये चलते रहती है, पूजा पाठ वगैरह सभी रस्म। अब ये मांग भराई की रस्म हो रही है। ये पहले बहन मांग भरती है, उसके बाद पति भरता है, उसके बाद सारे रिश्तेदार जितने भी होते हैं ना, सब पैर पूजते हैं, यानी कि कन्यादान करते हैं। फिर उसके बाद भाई लोग जौ बोने की रस्म नहीं होती है, वो करती है लड़की, फिर वो रस्म होती है। और सुबह के टाइम टीका वगैरह होता है, सारे रिश्तेदार टीका करते हैं और फिर विदा हो जाती है। भाई हमें तो बिल्कुल भी दुख नहीं होगा क्योंकि हम तो बहू लेकर जा रहे हैं अपनी, और लड़की वालों को दुख होता है क्योंकि भाई वो अपनी लड़की दे रहे हैं। तो ये तो रस्म है, सभी देते हैं, जिसकी लड़की है उसे माँ बाप को विदा करना ही पड़ता है। हमने भी अपनी लड़की विदा करी तो हमारा भी दिल बहुत टूटा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।